Good morning, students. Welcome to online classes. Today we are going to study a new chapter, that is Birbal the Wise, from class 5th. Birbal is a famous for his wit in Indian history. He was appointed as a poet and singer in the court of Emperor Akbar. बीरबल जो हैं वो अपनी समझदारी की वजह से इंडियन हिस्ट्री में जाने जाते हैं और बीरबल को अकबर के दरबार में एज अ पोइट एंड सिंगर अपॉइंट किया गया। ठीक है, बट हिज विट सून अर्नड हिम अ प्लेस ऑफ कॉटियर अमोंग द नवरत्नाज ऑफ अकबर। अब उनको अकबर के दरबार में उनकी खुशामदी की गई। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प्स बीरबल सॉल्व अ ट्रिकी सिचुएशन। अब इस स्टोरी को पढ़ के हम ये देखेंगे कि बीरबल ने अपने समझदारी की वजह से एक ट्रिकी सी सिचुएशन को कैसे हल कर दिया। विट इज़ अ पिवटल पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। ये जो समझदारी है ये एक क्या है, काम करने वाला, मतलब एक पर्सनैलिटी, एक आदमी की, इससे पता चलता है कि वो कैसे काम कर सकता है उसकी समझदारी से। It helps us in the building keen perception and mental activities. This capacity of inventive thought and quick understanding help one handle avoid and tricky situation in an intelligent ways. तो इससे जो समझदारी होती है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे आप उसका लाभ लेते हुए आप एक ट्रिकी सिचुएशन को कैसे हल कर पाते हो। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वन सूर्य सिंह द प्रिंस ऑफ मणिपुर केम टू दिल्ली ऑन बिजनेस। एक बार क्या हुआ, सूर्य सिंह जो थे मणिपुर के प्रिंस, वो दिल्ली किसी बिजनेस के लिए दिल्ली आए। ही वॉज ट्रैवलिंग एलोन, वो अकेले ट्रैवल कर रहे थे। इट वॉज अ सीक्रेट मिशन सो ही डिड नॉट ब्रिंग अ सिंगल सर्वेंट विद हिम। जब वो दिल्ली का ट्रैवल कर रहे थे तो वो बिल्कुल अकेले आ रहे थे, क्योंकि वो एक सीक्रेट मिशन पर थे। जिस मिशन के लिए वो आ रहे थे उस मिशन के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अपने साथ बिल्कुल कोई सर्वेंट भी साथ नहीं लिया। ऑन द वे ही सॉ अ वीक एंड टायर्ड लुकिंग मैन सिटिंग ऑन द रोड साइड। तो रास्ते चलते हुए उन्होंने रास्ते में सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी, कमज़ोर आदमी देखा। उन्होंने सड़क के किनारे बैठा हुआ। ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स एंड आस्क्ड हिम। उन्होंने घोड़ा रोका अपना और उसे पूछा, विच वे आर यू गोइंग। उसने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। आई हैव टू गो टू दिल्ली सर, आई मस्ट बी देयर बिफोर नाइट फॉल, बट आई विल नेवर रीच द सिटी ऑफ फॉर आई एम टायर्ड। सर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, रात होने से पहले मुझे वहाँ पहुँचना है, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ, इसीलिए मैं अब चल नहीं पा रहा। सूर्य सिंह फेल्ट सॉरी फॉर हिम। सूर्य सिंह ने उसे सूर्य सिंह को फील हुआ उसके बारे में कि ये बेचारा ऐसे बैठा है। ही गॉट ऑफ हिज हर्स, उसने अपना घोड़ा उसको दिया। एंड आस्क्ड द मैन टू गेट ऑन टू इट। सूर्य सिंह ने उसे अपना जो घोड़ा था वो ऑफ़र किया, बोला अब आप इस पे बैठ जाइए। यू राइड माई हॉर्स एंड आई विल वॉक। आप मेरे घोड़े को चलाइए, इस पे बैठ के आप जाइए और मैं आपके साथ चलता हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग टू दिल्ली बट आई डू नॉट नो द रोड वेरी वेल। मुझे भी दिल्ली जाना है लेकिन मुझे रास्ते के बारे में मालूम नहीं। यू कैन शो मी द वे, आप मुझे रास्ता दिखा दें। द मैन ग्लैडली गॉट ऑन द प्रिंस हॉर्स। जो बूढ़ा आदमी था वो प्रिंस के घोड़े पर खुशी खुशी से चढ़ गया। सूर्य सिंह वॉक्ड
beside him. सूर्य सिंह अब घोड़े को पकड़ के साइड में चलते रहे. When they arrived at the city gate, जब वो सिटी गेट पे पहुँचे, सूर्य सिंह asked the man to get down. जब वो दिल्ली पहुँचे तो सूर्य सिंह ने, जब सिटी गेट पे पहुँचे, सूर्य सिंह ने उसे कहा कि आप अब नीचे उतर जाइए. द मैन लुक्ड सरप्राइज्ड. अब वो हैरानी से देखने लगा. वाई शुड आई गेट ऑफ द हर्स, ही आस्क्ड. उसने बड़े तहज्जुब से कहा कि मैं क्यों उतर जाऊं घोड़े से, उसने सूर्य सिंह से कहा. द प्रिंस एक्सप्लेन्ड पोलाइटली. नाउ वी हैव रीच्ड द सिटी, वी शैल हैव टू गो आवर डिफरेंट वेज. तो उसने बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े नरमी से उसने, जो प्रिंस थे उन्होंने कहा उस आदमी से कि अब हम सिटी गेट पे पहुंच के अब हमें अपने रास्तों पे जाना चाहिए. आई एम स्टेइंग हेयर एंड डू नॉट वांट टू बी लेट. मैं यहाँ रुका हूँ, अब मैं और नहीं चाहता कि मुझे यहाँ देर हो जाए. यू मे गो वेयर यू लाइक वाज द रिप्लाई. अब उस आदमी ने जवाब दिया, आप जहाँ जाना चाहते हो तो आप जाओ. आई एम नॉट स्टॉपिंग यू. मैं आपको थोड़े ही ना रोक रहा हूँ, आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ. बट गिव मी माई हर्स फर्स्ट. तो इसने कहा कि सूर्य सिंह ने, लेकिन मेरा जो घोड़ा है वो मुझे दे दो. सेड सूर्य सिंह. सूर्य सिंह ने उस आदमी से कहा कि आप भी अपने रास्ते जाओ, मैं भी अपने रास्ते चला जाता हूँ, लेकिन मेरा घोड़ा जो है वो आप पहले मुझे दे दो, उसके बाद आप अपने रास्ते चले जाओ. सो स्टूडेंट्स, इससे आगे जो सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.